जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे आपका एवरेज का टाइप, एक ऐसा टाइप जो बहुत बेर आपकी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें आप कैसे इसे आप करोगे सेकंड के अंदर, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या करा उसने कहा 17 परिणामों का औसत 47 है, यानी कि 17 संख्याओं का औसत 47 है। इनमें से प्रथम 9 का जो औसत है वो 42 है और अंतिम 9 का जो औसत है वो 54 है। तो हमारे से पूछ रहा है 9वीं संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिएगा। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप 2 या 3 प्रकार से कर सकते हो। तो एक तो जी आपका बिल्कुल सिंपल बेसिक है, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा और उसके बाद एडवांस बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप है ना बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को विधि ने सेकंड 2 या 3 सेकंड में आराम से बना सकते हो। कैसे करोगे देखिएगा। उसने कहा 17 का जो एवरेज है वो जी 47 है। क्लियर? स्टार्ट की 9 यानी कि 17 संख्या है और शुरुआत की 9 का, अगर मैं शुरुआत की 9 संख्याओं का एवरेज देखने लगूं वो जी आपका 42 है और अंतिम 9 का जो एवरेज है वो है जी आपका 54। आप समझ रहे हो? ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6 9 8 और ये 17 तक है। शुरू की 9 संख्याओं का एवरेज है 42 और आखिरी की 9 संख्याओं का एवरेज है 54। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 9वीं संख्या 2 बार आ गई। और जब 9वीं संख्या 2 बार आ गई तो हमारे से पूछ रहा है 9वीं संख्या ही बताओ क्या होगी, ज्ञात कीजिएगा। देखिए ना, अगर मैं 17 की 47 में गुणा कर दूंगा, अगर हम गुणा करते हैं तो 17 संख्याओं का योग आएगा। अरे 17 संख्याओं का योग निकल के आएगा जी हाँ 799। और ऐसे ही अगर मैं 9 संख्याओं की 9 की 42 में गुणा कर दूं तो शुरुआती 9 संख्याओं का हमारा योग निकल के आएगा और शुरुआती 9 संख्याओं का योग आएगा जी हमारा 378। ऐसे ही अंतिम 9 संख्याओं का एवरेज है 54। अगर 9 की 54 में गुणा कर दूं तो आखिरी 9 संख्याओं का योग निकल के आएगा और आखिरी 9 संख्याओं का योग है 486। ध्यान रखना, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूं तो यहां से निकलता होगा, देखना 8 अच्छा 14 का 4 का हासिल लगा 1, 15 1 16 का 6 का हासिल लगा 1, 7 1 8, यानी कि 864। और ये जो 864 है ना, ये 18 संख्याओं का योग है। 18 संख्याओं का योग 864 और इसमें जो 9वीं संख्या है ना वो 2 बार रिपीट हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार। एक तो स्टार्टिंग से 9वीं आखिरी और एक नीचे से 9वीं जब लिया हमने उसमें 2 बार रिपीट हुई है। इसका मतलब है इसमें 9 संख्या 2 बार है। अरे ये बताओ 17 संख्याओं का योग कितना? 799। अगर मैं इसमें से 799 घटा दूं तो ये बताओ हमारी 9वीं संख्या निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और 9वीं संख्या निकल के आई 65 और 65 ही हमारा आंसर है। ये आपका क्वेश्चन जो है ना ये आपका बेसिक है, लेकिन अगर आपको ये एडवांस तरीके से करना है, विधि ने सेकंड करना है तो कैसे करना है ये पेपर में नहीं करना। ऐसे करोगे तो ज्यादा काम टाइम लगेगा, गुणा करोगे फिर घटाओगे। ऐसा नहीं करना है, एडवांस तरीके से कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ऐसे तो नहीं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान रखना। अगर यहां 17 का एवरेज 47 है, 9 और 9 18, अगर इन दोनों का योग इससे एक ज्यादा है और ये दोनों आपस में बराबर है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। आप मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां कितने की कमी होगी? एवरेज में 5 की कमी। भाई 47 से 42 5 की कमी होगी, एवरेज में यहां 5 की कमी हुई। तो ध्यान रखना, 1 में 5 की कमी हुई है तो 9 में कितने की कमी होगी जी? 45 की, यानी कि माइनस के 45। ऐसे ही 47 से 54 अगर मैं देखने लगूं तो कितने की बढ़ोतरी हुई है? 47 से 54 जो बढ़ोतरी हुई है वो ये जी 7 की। तो 1 में 7 की बढ़ोतरी हुई है तो ये बताओ 9 में कितने की होगी? 9 में होगी जी 63 की बढ़ोतरी, यानी कि प्लस के तो 63 है
और माइनस के 45 है, तो ये बताओ प्लस के 18 निकल के आवेगा कि नहीं आवेगा? प्लस के 18 का मतलब है कि जो 9वीं संख्या है ना वो सभी के एवरेज से 18 ज्यादा है। ध्यान रखना, अगर ये वैल्यू माइनस में आती है तो हमारी वो संख्या सभी के एवरेज से जितनी माइनस में है उतनी ही कम है, और अगर ये वैल्यू आपकी प्लस में आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी 9वीं संख्या सभी के एवरेज से 18 क्या है, ज्यादा है। तो क्या कर देंगे, 18 में 47 ऐड कर देंगे, और 18 में 47 ऐड करा तो ये बताओ आंसर क्या निकल गया, 65। लेकिन एक तरीका तो ये हुआ, क्लियर है, यहां से आपका 65 आंसर निकल के आ गया। एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूं जो ऐसा होगा जिसे आप बिना पेन पेंसिल के कर लोगे, बिना पेन और पेपर के। कैसे करोगे, इसे साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? दोबारा देखने के लिए वीडियो में पीछे जाके देख लेना, ठीक है? आ जाओ, देखिए अब मुझे एक बात बताइएगा, देखना बिना पेन पेंसिल के करेंगे। यहां से यहां कितने की कमी होगी भाई, 5 की कमी, क्लियर? यहां से यहां कितने की वृद्धि, 7 की वृद्धि। तो ये बताओ प्लस के तो 7 है और माइनस के 5 है, तो ये बताओ प्लस का क्या निकल के आया, प्लस क्या आया जी, 2 निकल के। और अब ध्यान रखना, प्लस के 2 है, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तभी आप ऐसे कर पाओगे। तो प्लस के 2 है तो 1 में 2 की वृद्धि हुई है, तो ये बताओ 9 में कितने की हुई है भाई, 9 में वृद्धि हुई है 18 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 9वीं संख्या है वो सभी के योग से कितनी ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो 47 में 18 जोड़ दोगे और भाई यू ही हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर है कि नहीं? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2 प्रकार से करके दिखाऊंगा, एक एडवांस और एक बिना पेन और पेपर के। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां जाइएगा। देखिए ना 9 का जो परिणाम है वो जी 20 है, 9 संख्याओं का एवरेज 20 है। शुरुआत की 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो जी 15 है, और अंतिम 5 संख्याओं का जो योग है वो जी आपका जो औसत है, सॉरी, वो आपका 22 है। क्लियर है? हमारे से पूछ रहा है ये बताओ 5वीं संख्या क्या होगी, क्या कीजिए? तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां आइएगा, आप मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां एवरेज में कितने की कमी हुई, 5 की। भाई 20 से 15 बढ़ेगा तो 5 की कमी होगी, क्लियर? ऐसे अगर मैं यहां से यहां देखने लगूं, 20 से 22 देखने लगूं, दोनों के बीच में कंपेयर करना है, तो ये बताओ कितनी की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी। यानी कि यहां तो 5 की कमी और यहां 2 की वृद्धि, तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल 1 में 3 की कमी होगी। ये बताओ जब 1 में 3 की कमी हुई है और दोनों तरफ संख्या बराबर है, तब 1 में 3 की कमी है, तो ये बताओ 5 में कितने की कमी होगी, 15 की। कितने की कमी होगी, 15 की। और 15 की कमी का मतलब यह है कि जो हमारी 5वीं संख्या है ना वो सभी के एवरेज से, अरे कितनी कम है, 15 कम है। यानी कि जो हमारी 5वीं संख्या है वो सभी के एवरेज से, अरे कितनी कम है भाई, 15 कम है। अगर मैं 20 में से 15 घटा दूं तो ये बताओ 5वीं संख्या क्या निकल के आई, 5 ही निकल के आई। अरे यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो कैसे करोगे, 17 परिणामों का औसत है, करने की कोशिश करेगा, ठीक है? 17 परिणामों का जो औसत है वो 28 है, यानी कि 17 का जो एवरेज है वो 28 दिया हुआ है, क्लियर है? उसने कहा शुरुआत की 7 संख्याओं का एवरेज 25 है। शुरुआती 7 का जो एवरेज है वो 25 है, शुरुआती 7 का। और अंतिम 7 का जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी 32। हमारे से पूछ रहा है 7वीं संख्या क्या होगी। तो देखो 2 प्रकार से फिर एक बार करके दिखा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कैसे करोगे, यहां जाओ, देख रहे यहां से यहां कितने की कमी हुई, मैं इन दोनों के बीच में है ना एक टाइम में 2 के बीच में कंपेयर करेंगे। तो मैंने इन दोनों के बीच में कंपेयर करा, 28 से 25 कितने की कमी होगी, 3 की कमी होगी। तो 1 में 3 की कमी, तो बताओ 7 में कितने की कमी,
तो 7 में कमी होगी जी 21 की। पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेकंड मेथड करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसे यहां से यहां कितने की वृद्धि होगी, यहां होगी जी 4 की वृद्धि, यानी कि 32 बनेगा ना, ठीक है। 28 से 32 यानी कि 4 की वृद्धि, तो 1 में 4 की वृद्धि। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, 7 में कितने की वृद्धि मेरे प्यारे बच्चों, 7 में 28 की वृद्धि। 7 में कितने की वृद्धि, 28 की। तो ध्यान रखना, प्लस के तो 28 है और माइनस के 21 है, तो मैं कह सकता हूं प्लस के 7 निकल के आ गया। और प्लस के 7 का मतलब यह है कि जो हमारी 7वीं संख्या है ना, वो सभी के एवरेज से 7 ज्यादा है। यानी कि 7वीं संख्या 28 से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो क्या करेंगे, 28 में 7 ऐड कर देंगे, और 28 में 7 ऐड करने के बाद आंसर क्या निकल के आया, 35। क्या निकल के आया भाई आपका, 35। ये तो क्या आपका सेकंड मेथड। इसे बिना पेन और पेपर के कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है। साथ साथ कॉपी भी करते रहिएगा, ठीक है। अब मेरी साथ आप यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार यहां ध्यान दीजिएगा सभी, देखिएगा यहां जो ये बताओ 28 से 25 अपने माइंड के अंदर रखिएगा, 3 की कमी होगी, ठीक है। और 28 से 32 कितने की वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि होगी। इसका मतलब है 3 की तो कमी और 4 की वृद्धि। तो मैं कह सकता हूं 1 पे 1 की वृद्धि होगी। अरे मेरे प्यारे लाडलो, 1 पे 1 की वृद्धि। तो ये बताओ 7 पे कितने की वृद्धि, 7 पे 7 की वृद्धि। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां 3 की कमी, यहां से यहां 4 की वृद्धि। एक बार 3 की कमी, एक बार 4 की वृद्धि, तो 1 में 1 की वृद्धि। तो 7 में कितने की वृद्धि, 7 में 7 की वृद्धि। क्लियर है कि नहीं? यानी कि जो हमारी 7वीं संख्या है ना, वो सभी के एवरेज से 7 ज्यादा है। सभी का एवरेज कितना है, 28, और 7 ज्यादा है। 28 में 7 जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 35 निकल का होगा। क्या निकल का होगा, 35। और 35 ही हमारा क्या है भाई, आंसर है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्लियर है कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास ग्रुप में इस वीडियो को सेंड करेगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आ सकूं। इसमें तो अभी हम फिलहाल ये पढ़ रहे थे, मैं आपको बता दूं कि यह दोनों तरफ संख्या बराबर थी। आगे जब मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा ना, तो यहां भी हम संख्या अलग अलग कर देंगे। तो उन्हें अलग अलग जब वो संख्या करेगा, या 5 करेगा या 7 करेगा, तो उन क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे विद इन ए सेकंड में। ये जानने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और रेड बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद।